हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेज में। और हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने लेके एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ज़रूरी संदेश देना चाहता हूं। वो संदेश ये है कि ऑनलाइन ठगी जो आजकल चल रही है यूट्यूब पे और वेरियस ऐप्स हैं जहाँ पे ये सब ऑनलाइन ठगी चल रही है, इन पे कैसे बेवकूफ़ होने से बचें और चीज़ों को कैसे टटोलें, फिर उसके बाद हम अपना पैसा खर्च करें। क्योंकि दोस्त, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो बेरोज़गारी में आप पैसे खर्च करते हैं ना, ये खर्च करते समय बहुत अच्छे लगते हैं कि हाँ चलो अपना नहीं, बाप का पैसा है, उड़ाते हैं, ठीक है, यहाँ लगा देते हैं, वहाँ लगा देते हैं। बट यही पैसे जब आप कमाओगे ना, तो आपको वैल्यू ऑफ मनी पता चलेगी, ठीक है। तो पिता का पैसा या माँ का पैसा, घर का पैसा इस तरीके से बर्बाद ना करिए, वहीं खर्च करिए जहाँ पे आपको जेन्युइन लगे। तो चलिए चीज़ों को टटोलते हैं और देखते हैं कि हमको कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ऑनलाइन ठगी के नाम पे। सबसे पहले हम आपको एक ज़रूरी संदेश बताना चाहते हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम हो यार, कोई भी, सभी एग्ज़ाम के नोट्स, पढ़ने के तरीके, हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बस आपको ढूंढना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप आईएएस के लिए भी कोचिंग ना करिए, वहाँ पे शायद आपको करना पड़ेगा। अगर आप वीक हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। मैं स्टेट लेवल की जॉब की भी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप पीसीएस की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी। मेंस वगैरह इंटरव्यू के लिए वहाँ आपको करना पड़ेगा। लेकिन छोटे एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी से जो भी वैकेंसीज आती हैं, इसके जितने भी कंटेंट है ना दोस्त, वो सभी यूट्यूब पे या फिर वेरियस ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको ढूंढना नहीं है। हमें पता है टेलीग्राम एक ऐप है जहाँ पे आपको सारे कंटेंट, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आप बस पीडीएफ डाउनलोड करिए और उसको पढ़िए। सवाल हैं उनको डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग के हैं वो भी डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम आप नहीं करते हैं। हमें आपको चाहिए कि एक टीचर पढ़ाए, तो टीचर पढ़ाने के लिए भी आपको यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स हैं। बस आपको ढूंढना है और चीज़ों को समझना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में कैसे खेल हुआ। आप खुद बताइए, अभी तक मंडी परिषद का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका कुछ आया? नहीं आया। मैं तो यार एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट ने यूपी ट्रिपल एससी जैसे संस्थान बना के सबसे वाहियात काम किया है। इससे बेकार संस्थान तो मुझे नहीं लगता कि पूरे ब्रह्मांड में कोई होगा जो बच्चों के कैरियर के साथ इस कदर खिलवाड़ करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। आप देखिए, मंडी परिषद का एग्जाम हो गया, लोअर पीसीएस का एग्जाम हो गया, इन सभी के हर एग्जाम इन्होंने ले लिया, फीस ले लिया, रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक। रिजल्ट का नाम मत लीजिए, कभी नहीं आएगा वो, ठीक है। पता नहीं कब आएगा, जब आप शादीशुदा हो जाएंगे हो सकता है तब आए, मुझे तो ये लगता है, ठीक है। फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी की एक भर्ती है लेखपाल की, ठीक है। हर एक महीने में आप देखेंगे कि इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, आता नहीं है, इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। फिर क्या होता है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू लेखपाल में आएगी वैकेंसी, 2000, 3000, 4000 वैकेंसी जाएंगे। फिर जो हैं वेरियस कोचिंग सेंटर्स, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग चला देंगे, ठीक है। क्लासेस स्पेशली फॉर लेखपाल, टारगेट विथ लेखपाल, ये दुनिया भर का मतलब सब चलने लगेगा आपका, ठीक। और फिर आप क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे यहाँ पे, ठीक। चलिए ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, आपसे बात कर रहा हूँ मैं ऑनलाइन। फिर आपने ऑनलाइन लेखपाल की भर्ती में ज्वाइन कर लिया, ठीक। आपने पढ़ा, पेपर नहीं हुआ, भर्ती भी नहीं आई, और भाई साहब ने 2 महीने में कोर्स भी कंप्लीट करा दिया, फुर्सत हो गए वो। अब आपका क्या हो गया, आप ये चीज़ें धीरे धीरे भूलोगे ना। फिर मान लीजिए लेखपाल का नहीं, आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कर रहे हैं या बैंकिंग का कर रहे हैं, साथ में लेखपाल वगैरह भी देख लेते हैं। तो आप मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। अब आपने लेखपाल की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन अब क्या हुआ, अब आ गई वैकेंसी किसकी, एसएससी की कोई, तो आप फिर अपने फील्ड में चले गए। अब आपने जो लेखपाल की तैयारी का टारगेट पूरा पढ़ा था, ये सब चीज़ें आपका भूल गया, आप फिर एसएससी में जुड़ गए। फिर 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर ये कीड़ा मकोड़ा के तरीके उठेगा कि लेखपाल की वैकेंसी आ रही। अरे यार हद है। तो मेरा ये कहना है कि आप जब तक ये वैकेंसीज आ ना जाएँ, आप सभी चीज़ों को ऑफलाइन ढूंढिए, ठीक है। ऑफलाइन में देखिए कि कहाँ कहाँ चीज़ें मिल रही हैं, नेट पे ढूंढिए, वहाँ पे सर्च करिए, उसको सॉल्व करिए, बुक्स खरीदिए, बुक्स को पढ़िए पहले खुद से। जहाँ पे आप फंसे वहाँ पे लगे कि किसी अच्छे टीचर से कंसल्ट करना है, तो वहाँ पे किसी अच्छे टीचर से कंसल्ट कर लीजिए बस। अब इसी तरीके से एक वैकेंसी और है यूपीएसआई की, ठीक है, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की। मुझे लगता है कि पिछले 1.5-2 साल से ये वैकेंसी आ रही है, और सिर्फ आ रही है कागजी रूप से, आ नहीं रही है, ठीक, कागजी रूप से आ रही है। और मैं जहाँ पे रहता हूँ इलाहाबाद में, वहाँ पे आप देखेंगे कि आए दिन बैनर लग जाता है कि यूपीएसआई का स्पेशल बैच चल रहा है। आप ऑनलाइन भी देखिए, बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं यूपीएसआई के नाम पे, और हो क्या आ रहा है, कुछ नहीं।
सिर्फ आपका 2000, 1500, 1500 रुपये भी ले रहे हैं ना आपसे तो बहुत है दोस्त। अगर मान लीजिए कि 1500 रुपये एक कैंडिडेट से ले लिया गया और उन्होंने 100 कैंडिडेट का एडमिशन लिया एक बैच में, तो आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सिर्फ। और आप लोगों से एक जो बाहुलता है ना बेरोजगारों की, उनसे छोटा छोटा पैसा करके ऐंठा जा रहा है। तो आप इन सब चीज़ों से बचिए। ठीक है, पहले किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की कर रहे हैं, यूपीटीपीएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप खुद से वो तैयारी कर सकते हैं मेरे दोस्त। आपको किसी से कहीं कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स हैं वो खरीद लीजिए, वो पढ़िए। और उसके बाद हम बता दें आपको, रेलवे का आए दिन हर, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे किसी भी कोचिंग संस्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। आप देखेंगे बहुत सारे कोचिंग संस्थान, रेलवे एनटीपीसी का बैच नया प्रारंभ, नया बैच प्रारंभ, नया बैच प्रारंभ। अबे कब से नया बैच प्रारंभ होगा? नया बैच ही प्रारंभ हो रहा है, नया बैच ही आपका प्रारंभ हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसके बैच में एडमिशन लेंगे। ठीक है, एनटीपीसी के हो गया या फिर ग्रुप डी का एडमिशन हो गया, ठीक है, आपने ले लिया। यहाँ पे 999 रुपये का आपका पैकेज मिला, जा रहा है, हो रहा है पेपर, नहीं हो रहा है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि आप कभी भी एडमिशन लेने से पहले, किसी भी ऑनलाइन एजुकेशन में, किसी भी संस्थान में एडमिशन लेने से पहले आप सोच लीजिए कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलर उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। जैसे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप एडमिशन ले लीजिए, नोट्स बना के रख लीजिएगा, सिर्फ आप रेलवे देख रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप साथ में एसएससी भी देख रहे हैं और आपका प्रायोरिटी एसएससी है लेकिन आप रेलवे ऑप्शन में लेके चल रहे हैं, तो फिर एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, साथ में लेखपाल देख लेंगे, तो लेखपाल की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का, बातों का आपको ख्याल रखना है और इन सब चीज़ों से एकदम बच के रहना है। हर चीज़ का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे हम। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।